दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे तेज आवाजाही का साधन क्या है, तो मे भी आपका जवाब होगा एयर ट्रेवल। लेकिन देखिए, ये जवाब सरासर गलत है। हम जिस व्हीकल की बात कर रहे हैं ना, हवाई जहाज उसके आसपास भी नहीं फटकते। जी हाँ, 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इस व्हीकल की स्पीड बोइंग 747 से भी ज्यादा है और बुगाटी वेरोन से 3 गुना तेज है। ये कोई आम व्हीकल नहीं, बल्कि एलॉन मस्क के दिमाग की उपज हाइपरलूप है। दोस्तों, हाइपरलूप भविष्य में आने वाली एक ऐसी टेक्निक है जो दुबई और अबू धाबी के बीच यात्रा के समय को 12 मिनट तक काट देगी। जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्निक जो आपको कम से कम समय में आपको इन 2 शहरों का रुख करवा दे। ये कोई ट्रेन नहीं, कोई व्हीकल नहीं, बल्कि यात्रा के युग में आने वाली सबसे बड़ी क्रांति है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरे जो आज की वीडियो है ना, ये दुबई में बनने वाले हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में है, जिसके फीचर्स आपके होश उड़ा सकते हैं। तो अपने सफर की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ चलिए दुनिया की सबसे तेज ट्रेन के सफर पर, जिसका नाम है हाइपरलूप। दोस्तों, स्पीड के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकर है। ये आम इंसानों के बजट के बाहर है। ये दिखने में शानदार है और इसकी टेक्निक काफी एडवांस्ड है। हाइपरलूप ट्रेन SpaceX और टेस्ला का जॉइंट आइडिया, जो यातायात के समय को कम करने के लिए बनाया गया मॉडल है। इस मॉडल को सबसे पहले दुबई के इंटरनेशनल मोटर शो में 2019 में दिखाया गया था, जहां हाइपरलूप ट्रेन का मॉडल जनता के सामने रखा गया था और तब से लेकर आज तक इसका निर्माण सभी के लिए फोकस पॉइंट बना हुआ है। केवल UAE नहीं, बल्कि दुनिया भर के देश हाइपरलूप टेक्निक को अपने देश में उतारना चाहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में आर्किटेक्चर और इनोवेशन सेक्टर में दुबई और अबू धाबी का बोलबाला है। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में उतारकर इनका नाम आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी की फील्ड में 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। शायद यही वजह है कि अबू धाबी इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर $22 बिलियन की बड़ी राशि लगाने को पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, हाइपरलूप एक ट्रेन है, लेकिन इतिहास में बनाई गई सभी ट्रेनों से कहीं ज्यादा अलग है। ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम फास्ट ट्रेवल को मुमकिन बनाता है। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के रूप में टेक्निक नेक्स्ट जनरेशन को ड्राइवर फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे सकती है। इस ट्रेन को देखकर लगता है मानो बड़े पर्दे पर दिखाया जाने वाला साइंस फिक्शन असल में आपके सामने आ गया हो। दोस्तों, आज के टाइम में दुबई से अबू धाबी जाने में 90 मिनट का समय लगता है, लेकिन हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के बीच के ट्रेवलिंग टाइम को केवल 12 मिनट करने की कैपेसिटी रखता है। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो आप केवल 12 मिनट में दुबई से अबू धाबी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, अभी इस टेक्निक के निर्माण के लिए दुनिया भर की सभी कंपनीज में होड़ मची हुई है, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन की हाइपरलूप वर्जन 1 इस रेस में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। द वर्जिन हाइपरलूप 1। दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन हाइपरलूप 1 100% इलेक्ट्रिक होने का वादा करती है। ये रोमांचक ट्रेन एक लूप में काम करती है, जिसमें कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे पॉड कहा जाता है। आपको बता दूं, इन पॉड्स में यात्रियों को बैठने की सीट मौजूद होती है और ये पैसेंजर्स को लेकर वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं और इन वैक्यूम ट्यूब को लूप कहा जाता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सारा ट्रांसपोर्ट लूप में ही होता है, इसलिए इन्हें हाइपरलूप का नाम दिया गया है। सरल भाषा में कहें तो ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर एक स्टील ट्यूब में बैठेंगे और तेजी से एक लूप में सफर करेंगे। आप जानते हैं इस ट्रेन की तेजी 700 माइल प्रति घंटे की होगी। जी हाँ, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब दुबई से अबू धाबी पहुंच गए। स्पीड के अलावा $22 मिलियन वाली हाइपरलूप एक लग्जरियस ट्रेन है, जिसमें कई सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ तक इसके भीतर जो भी पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं वो सभी एक्स्ट्रा लग्जरियस हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी स्पीड से चलने वाली ट्रेन बहुत ज्यादा आवाज कर सकती है, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइटनिंग फास्ट होने के साथ साथ ये काफी शांत है, जो कि आज के समय में मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। 1 घंटे में 10,000 पैसेंजर्स को यात्रा कराने की कैपेसिटी रखने वाली ये ट्रेन फास्ट है, शान है, लग्जरियस है और साथ ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है और एक शानदार एक्सपीरियंस देती है। देखिए, ट्रेन जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी कई गुना ज्यादा तेज चलने की कैपेसिटी रखती है। हाइपरलूप एंड एलन मस्क। दूसरे कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2012 में दुनिया के सामने आया था, जब एलन मस्क ने हाइपरलूप ट्रेन बनाने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि वो रिड्यूस्ड प्रेशर ट्यूब्स बनाना चाहते हैं, जिनकी स्पीड को फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को कम करके ज्यादा की जा सकती है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि कैसे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा सकती है। तभी से टेक्निक दुनिया की नजर में आई। हालांकि इस टेक्निक पर विश्वास करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जब आप दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हो, जिसके पास $74.2 बिलियन की संपत्ति हो, तो आपके लिए नए विचारों पर काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो सकता है। और शायद इसलिए उनकी नई स्टार्टअप कंपनी, जिसका नाम बोरिंग कंपनी है, उन्होंने हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और USA में हाइपरलूप टनल को बनाने का प्लान प्रतिपादित किया। ये प्लान वाशिंगटन DC को न्यूयॉर्क से जोड़कर दोनों शहरों के बीच ट्रेवल टाइम को आधा घंटे करने की बात करता है, जबकि आज के समय में दोनों शहरों के बीच का ट्रेवल टाइम करीब 3 घंटा है। हालांकि USA में इस प्रोजेक्ट पर काम एलॉन मस्क कर रहे हैं, लेकिन दुबई में इस प्रोजेक्ट का चार्ज रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन हाइपरलूप 1 के पास है।
दोस्तों, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का आइडिया भले एलॉन मस्क ने इजाद किया हो, लेकिन दुनिया भर के सभी देश इस टेक्निक पर अपना हाथ आजमा रहे हैं। इस रेस में भारत भी अछूता नहीं है। वर्जिन हाइपरलूप 1 इस रेस में पहले ही आगे है, जो कई देशों में इस टेक्निक को धरातल पर उतारने की डील साइन करने में लगा हुआ है। इन देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइपरलूप टेक्निक से जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट फेज हैं। 2018 में अबू धाबी की कंपनी एल्डर ने 150 किलोमीटर वाले इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ डील साइन की है और वर्जिन हाइपरलूप 1 की एक टेस्ट फैसिलिटी भी चल रही है, जहां इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट के दौरान एयरलेस ट्यूब्स को 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कराया जाता है। हालांकि इस हाइपरलूप की थ्योरेटिकल मैक्स स्पीड 700 किलोमीटर रखी गई है, लेकिन इसके लिए उनको 2000 मीटर का एडिशनल ट्रैक चाहिए जिस पर इसकी टेस्टिंग हो सके। इसके अलावा ट्रेन हाइपरलूप की सीटों को जर्मन कार मैन्युफैक्चरर BMW द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। ट्रेन में यात्रियों को हर समय बकल्ड सीट बेल्ट के साथ बैठना होगा। स्पीड से जाने के लिए इसमें कोई भी खिड़की नहीं होगी, लेकिन सीट के आर्म रेस्ट के पास एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स लगाई जाएंगी ताकि लोग यात्रा का आराम से लुत्फ उठा सकें। इस प्रोजेक्ट को दुबई में कम्युनिटी के लिए बनाया जा रहा है ताकि इस टेक्निक से रोड्स पर आने वाला प्रेशर कम हो और अच्छा खासा आर्थिक बेनिफिट कमाया जा सके। दोस्तों, इस ट्रेन से शहरों के बीच डिस्टेंस तो कम होगा ही, साथ ही अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट भी मिलेगा। अगर हम अतीत पर गौर करें तो पाते हैं कि दुबई और अबू धाबी दोनों ही स्मार्ट सिटीज हैं, जिनका कार्बन एमिशन कई गुना ज्यादा है। दोनों शहरों का गोल अपनी कार्बन एमिशन को 75% से कम करना है। ऐसे में टेक्निक एक रामबाण की तरह काम करेगी, क्योंकि हाइपरलूप 100% बिजली से चलने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर 2 से 3% स्पीड में बढ़ोतरी का वादा करती है। इस ट्रेन के ट्यूब्स और टनल ऐसी टेक्निक से बनाए गए हैं कि उनके अंदर से सारी हवा को निकाला गया है, ताकि लो एयर प्रेशर में फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के चलते 250 आवर्स पर माइल की स्पीड से यात्रा की जा सके और ट्रेन के भीतर के पार्ट्स अपनी खुद की एयर सप्लाई लेकर चलेंगे। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी दुबई को इकोनॉमिक बूस्ट तो देगी ही, साथ ही इसके आने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ के निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर आएंगे, जिससे दुबई का मुनाफा 2 गुना हो सकता है। इसके बनने से छोटे स्टार्टअप को भी नई बुलंदी की उड़ान मिल सकती है। यही वजह है कि ये देश इस टेक्निक को लेकर काफी ज्यादा आशावादी है। शुरुआती दौर में दुबई के बुर्ज खलीफा और अबू धाबी के एतिहाद टावर्स को संभावित स्टेशनों के रूप में चुना गया है। इन स्टेशन को पोर्टल्स का नाम दिया गया है, जहां से यात्री विशेष रूप से लूप सुरंग के माध्यम से यात्रा करेंगे। अब जानते हैं, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन के चेयरमैन बिवॉब ग्रेस्टर का ऐसा मानना है कि इस टेक्निक में लगाई गई बड़ी राशि 8 से 15 सालों के भीतर टिकट के माध्यम से वापस कमाई जा सकती है और इसके बाद होने वाला मुनाफा कई गुना हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये सुनहरे भविष्य के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर मुनाफा कमाने के लिए हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट देखिए बहुत महंगा होने वाला है, तो बॉस ऐसा कुछ नहीं है। इसकी टिकट कॉस्ट बहुत महंगी नहीं होने वाली है। हालांकि टिकट के दाम अभी रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन इस ट्रेन की सवारी सभी के लिए अफोर्डेबल रेंज में होने वाली है। यहाँ तक कि इसके दाम एयर ट्रेवल और ट्रेन ट्रेवल टिकट के बराबर हो सकते हैं। जी हाँ, या फिर हो सकता है उससे कम भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना लगाई जा रही है। देखिए, यूएई एक ऐसा देश है जिसके पास बेशुमार दौलत है और इसी रईसी के चलते उन्होंने रेगिस्तान जैसे देश को सोने में बदला है। इसीलिए जल्दी पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर और अमीरियात पर 4 चांद लगाने वाला है। तो ये आने वाली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो आपको जल्द से जल्द कहीं भी पहुंचाने का दम रखती है, अगर ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ तो वो दिन भी दूर नहीं जब यूएई के अलावा दुनिया के कई देशों में यह टेक्नोलॉजी हमें वैक्यूम ट्यूब्स पर दौड़ती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें और आप यूं ही हमारी वीडियोस के मजे लेते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।